जानने के लिए कुछ ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। दोनों ही डायमेंशन है। एक तो इसका शासनकाल है वो 4 साल का रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक जो है वो इसका टेन्योर रहा है। अब इसने जिंदगी में ऐसा कुछ कार्य वैसे किया नहीं कि अपन यहाँ पे इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ें, बस कार्य नहीं हरकतें की। अब हरकतें कैसी थी वो आप देख लो। एक नंबर का आलसी और शराबी व्यक्ति था, ठीक है। इस कारण से इसने कुछ ऐसी हरकतें की जो सब इसके है ना, जो इसके प्रश्न बनते हैं। एक तो इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, क्या मैं खुद खलीफा हूं, ठीक है। एक ये है ना, दिल्ली के अंदर एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया साहब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक है। वो 7 सुल्तानों के समकालीन रहे थे, 7। लेकिन कभी किसी के दरबार में गए नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर उनका पावर इतना ज्यादा चलता था कि जितना एक सुल्तान का चलता था। सारे के सारे लोग जो यूं मानते थे कि निजामुद्दीन औलिया अपने आप में एक बड़ी तोप है, ठीक है। तो वो निजामुद्दीन औलिया साहब की एक विशेषता थी कि जब भी कोई भी नया व्यक्ति सुल्तान बनता, तो वो निजामुद्दीन औलिया साहब अपने लोगों के माध्यम से बेस्ट विशेष भेजते थे उसके लिए। एक दो फूल गुलदस्ता वगैरह ऐसा कुछ भी, जो भी फॉर्मेलिटी के रूप में, और कहते कि भाई निजामुद्दीन औलिया साहब ने आपको जो है सब आपका अभिवादन किया है। तो वैसे वैसे निजामुद्दीन औलिया को जब जब पता लगा कि नया सुल्तान मुबारक भाई है, तो फिर मुबारक भाई के लिए भी जो है सब अभिवादन भेजा। लेकिन इसने, मुबारक खिलजी ने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। इसने कहा नहीं चाहिए मुझे किसी का अभिवादन, रखो तुम्हारा अभिवादन तुम्हारे पास में, ठीक है। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कभी कभार सब है ना, जो दरबार के अंदर महिलाओं के कपड़े पहन के आता था, ठीक है। कभी कभार तो कंप्लीटली महिलाओं के कपड़े, कभी आधे महिलाओं के आधे पुरुष के। और फिर उसके बाद में एक तो इसकी हरकत ऐसी है, वैसे ऑनलाइन वीडियो के अंदर तो बताने लायक भी नहीं है कि साहब, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये दरबार के अंदर नंगा होकर भागता था इधर से उधर। अब ये जितने भी इसके पॉइंट बताए मैंने आपको, कुल मिला के 4। पहला, अपने आप को खलीफा घोषित किया। दूसरा, निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार किया। तीसरा, महिलाओं के कपड़े पहन पहन के आता था। और चौथा, ठीक है, नंगे होकर दरबार के अंदर भागता था। बस मुबारक खिलजी के 4 ही फैक्ट है। अब इन चारों फैक्ट के पीछे आप देखो कीवर्ड एक ही है, वो है शराब, ठीक है। क्योंकि शराब पीता था, ज्यादा पीता था। आपको पता है, शराब पीने के बाद में आदमी अपने आप को ईश्वर या खुदा मानता है। ऐसे में आप उसके सामने खलीफा की बात करो तो एक शराबी आदमी कहेगा ही, कोई खलीफा वलीफा नहीं है रे, सबसे बड़ा खलीफा मैं खुद हूं। तो ऐसे इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। आपने भी देखा होगा रियल लाइफ में भी कि शराब पीने के बाद में आदमी की उम्र रहना, सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर किसी से डरते ही नहीं है। वो फिर कहते हैं मैं खुद ही हूँ, जो भी हूँ वो, और कुछ भी नहीं है। ऐसे तो खूब सारे किस्से हैं, पर आज अपन किस्से कहानियों की बातें नहीं करेंगे। खैर, अब सब वैसे वैसे अब मतलब इसके सामने किसी ने कोई सब खलीफा की बात की तो इसने कहा मैं खुद खलीफा हूं। वैसे वैसे शायद तक ये एक दिन दरबार के अंदर सब बैठा था सिंहासन पे, और बैठे बैठे नींद में था, आंखें इसकी बंद थी। ऐसे में कुछ लोग आए और आकर इसको कहा साहब साहब उठो प्लीज। तो ये उठा और इसने कहा, क्या, सोने दो मुझे। तो सर थोड़ा सा अर्जेंट है, एक बार आप बात तो सुन लो। तो क्या, कि ये निजामुद्दीन औलिया का आदमी है और ये आपके लिए जो है वो अभिवादन लेके आया है, हाय हेलो लेके आया है। केवल के भी निजामुद्दीन औलिया ने आपको हाय कहा है, हेलो कहा है। अब वो चाहता तो ऐसा भी कर सकता, ठीक है ओके, लेकिन शायद उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा क्या, कि साहब निजामुद्दीन औलिया ने आपको अभिवादन किया है ना, बेस्ट विशेष भेजी है अपनी तरफ से, तो उसको बोलो अपनी बेस्ट विशेष अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए। और तो भला आदमी अतरुज तो कहता, हाँ ठीक है भाई मान ली। लेकिन नहीं, अब वो खड़ा होगा, खड़ा होकर पूरा डायलॉग सुनाएगा, पूरा पूरा सेंटेंस कहेगा, तभी जाके उसका ईगो ये नॉर्मल हुआ। और कहा जब मैं खुद खलीफा हूं तो ये कोई है ना सूफी संतों के सब है ना, वो जो अभिवादन स्वीकार करूंगा क्या, नहीं, ऐसा करके वापस हो गया। फिर कि भाई महिलाओं कपड़े पहन के आता था, तब बेचारे के साथ एक आध बार हो गया होगा, ठीक है ना, बेचारा तो काय का था लखनऊ और लाड को तो। लेकिन फिर भी ये मतलब उठा होगा और उठ के इसने देखा होगा इधर उधर कबर्ड के अंदर, इसको जो भी कपड़े आए सामने तो इसने वही पहने और वही पहन के आ गया। वो तो जब आया दरबार के अंदर तब उसको दरबारी ने कहा साहब ये क्या पीके वाले आमिर खान मतलब बन के आए हो, ऊपर कोट और नीचे घाघरा। तब इसकी आंखें खोली, इसने कहा हाँ यार ऐसे ही आ गया। पर वैसे सही बात बताऊं, ठीक है वैसे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। और फिर उसके बाद में ये फिर लगातार पहनने ही लग गया। फिर इसने कहा कि इसमें क्या ही होता है, कपड़े कपड़े होते हैं, ये तो तुम लोगों ने है ना, ये सब तुम लोगों की मानसिकता है कि ये है ना पुरुषों के कपड़े और ये मतलब महिलाओं के कपड़े। कपड़ा वो होता है जिसमें आदमी कंफर्ट फील करे, ये इसकी विचारधारा थी। इसलिए महिलाओं के कपड़े पहन के ये आता था। बाद में तो ये लगातार पूरे पूरे महिलाओं के कपड़े ही पहनता था। रही बात नंगा होकर दरबार में भागना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। हो सकता है एक दो बार ये कभी कभार नंगा होकर दरबार के अंदर भाग गया होगा। भाग गया होगा का मतलब अब ये सुल्तान था, पैसों की कमी थी नहीं इसके पास में, लेकिन साहब उस जमाने के अंदर शराब तो सब है ना देसी ही पीते थे। खोटियो ढोल है ना, ये क्या बोलते हैं, ढोला मारूर, कंजरीर, मंजरीर जो भी होते हैं, वैसा ही पीता था। पीता था, गर्मी का दिन होगा, अब सुल्तान है, लेकिन अब इसके पास ना तो एसी है, ना ही कोई सा कूलर है, ना ही इसके पास में पंखा है। बस हाँ, सुल्तान के सम्मान में वो पीछे दो एक आदमी ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत पंखी जलते रहते थे। तो शराब पिया हुआ आदमी, इतना ज्यादा टेम्परेचर आप गया हुआ 42 44, अब उसको गर्मी लगी होगी, गर्मी लगी होगी तो उसने एक आध कपड़ा उतार के फेंका होगा, तो उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ, उसने एक और फेंक दिया, उसको ज्यादा अच्छा फील हुआ। तो फिर इसको लगा देखो सबसे मेन बात है वो है अच्छा फील, कपड़े वपड़े नहीं। ऐसे करके इसने सारे साहब कपड़े उतार के फेंक दिए, तो बेचारे दरबारियों को तो खूब ही शर्म आई होगी। दरबारी अमीर उलेमा सारे सारे अपना सिर यूं झुका के बैठे होंगे, कहा कटे फंस गया रे यार कलर चक्कर में। अब उसके बाद उसको गर्मी ज्यादा लगी होगी, इसको लगा होगा मर रहा हूं मैं तो, मर रहा हूं, तो फिर उसको देखो है ना, इतना तो उसको भी साइंस का है, सब साइंस का नॉलेज है कि खूब सारा पसीना हो रखा है। यदि आदमी स्पीड से भागेगा और जैसे ही उससे हवा टकराएगी तो एकदम से एक बार राहत मिलेगी। इस कारण से ये सब दरबार के अंदर ऐसे 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 भागा होगा एक दो बार। तो वो इतिहासकारों ने लिख लिया कि अक्सर दरबार के अंदर नंगा होकर भागता था। खैर, तो ये इसके बारे में था, बस मुबारक खिलजी के बारे में। और कोई